नमस्कार मित्रों, मैं हूं बी आर प्रजापत। आप देख रहे हैं सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल। मित्रों, सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत 1990 से लेकर 2020 तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं, परीक्षाएं हुई है, उन परीक्षाओं के अंदर राजस्थान भूगोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, इनको लेकर एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की झीलों से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और किस झील से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हुए हैं, इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। और सरकारी यात्रा ऐप के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं और ये अब जल्दी लॉन्च होने वाला है। और इस सरकारी यात्रा ऐप के अंदर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होने वाले हैं और साथ में ही हर टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे टेस्ट भी मिलने वाले हैं और साथ में आप एनसीईआरटी की बुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं और हैंडराइटिंग नोट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे और साथ ही साथ आपको मोटिवेशनल कोट्स और क्वेश्चन ऑफ द डे भी इस ऐप के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको ये ऐप प्ले स्टोर पे मिलने वाला है। बात करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की, जो रीट एग्जाम्स सेकंड लेवल के अंदर फरवरी 2018 और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है, या सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो कौन सी, यानी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, वो भी मानव के द्वारा बनाई हुई झील कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बिल्कुल जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब, जो जयसमंद झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये है राजस्थान की। और भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की ये दूसरी है। सबसे पहली बात की जाए भारत की तो वो है गोविंद सागर। गोविंद सागर भाखड़ा, ये है जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। और दूसरी है वो कौन सी है, सेकंड नंबर पे आती है भारत के अंदर, वो आती है जयसमंद झील आती है। जयसमंद झील की निर्माण है वो कराया था महाराणा जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह ने कब करवाया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 1685 से 91 के बीच में करवाया था। कब करवाया था, 1685 से 91 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील कहाँ स्थित है। पीएसआई एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जयसमंद झील कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। जयसमंद झील है, बिल्कुल सही जवाब, उदयपुर के अंदर स्थित है और ये गोमती नदी पर बांध बनाकर बनाई गई थी। किस नदी पर, गोमती नदी। ये गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया गया। इस झील में जो नदियां गिरती है वो एक तो गोमती गिरती है और दूसरी झावरी और ऊपर है। झावरी और रूपारेल, झावरी और रूपारेल नदियां इसमें गिरती है। और ये ढेबर दर्रे से इस नदी का पानी है जो ढेबर दर्रे से निकलता है। किससे, ढेबर दर्रे से निकलता है, इसलिए इसको ढेबर झील भी कहता है। ढेबर दर्रे से इसका पानी निकलता है, इसलिए इसलिए इसको ढेबर झील भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढेबर झील किस झील का दूसरा नाम है, ढेबर झील। तो ढेबर झील किसको कहते हैं अपन, जयसमंद झील को ढेबर झील कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ढेबर झील के नाम से जानी जाने वाली जो झील है वो कौन सी है। वेटनरी ऑफिसर एग्जाम 2020 के अंदर, ये जस्ट पिछला जो एग्जाम हुआ है 2/8/2020 को, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ढेबर झील के नाम से, तो जयसमंद झील है उसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल का निर्माण या होटल बनाया गया है। मोटर व्हीकल एसआई एग्जाम 2002 के अंदर ये पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है।
बिल्कुल सही जवाब जयसमंद झील। जयसमंद झील से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। बिल्कुल इस झील के अंदर छोटे बड़े 7 टापू है। कितने हैं? 7 टापू है जयसमंद झील के अंदर। उसमें से एक टापू पर ये आइसलैंड रिसोर्ट नामक जो आइसलैंड है रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। और ये जो सबसे बड़ा टापू है उस टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा। यानी जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम है, उसका नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। बाबा का भंगड़ा। और छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी। क्या है? प्यारी। यानी टोटल 7 टापू है, उसमें सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भंगड़ा है और जो छोटा टापू है उसका नाम प्यारी है। अगला किस राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें पाई जाती है? पलाया झीलें है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 और महिला प्रीवेक्स एग्जाम 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अगर सही जवाब की अपन बात करें तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर। जब अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो उस मरुस्थलीय प्रदेश जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्लाया जिले नामक एक वर्ड आता है। उसका मतलब यही है, यानी कि जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान के अंदर जो धोरे होते हैं, धोरों के बीच की जो इस टाइप की जगह होती है बीच की, ठीक है ना, इस जगह के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है खड्डों के अंदर, वहाँ पे जो झीलें होती है या फिर अपन कह सकते हैं जो अपना बालू मुक्त प्रदेश है, जो ये बालू मुक्त का प्रदेश है, जब अपन राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो बालू के मुक्त के प्रदेश के अंदर जो जिस टाइप की झीलें पाई जाती है उनकी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया झीलें कहा जाता है। और ये राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान पलाया झील की रचना कहाँ हुई है? जेईएन डिग्री एग्जाम 2016 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजस्थान पलाया जिला की रचना की बात करें तो जो बालू का मुक्त प्रदेश है उस प्रदेश के अंदर ये झीलें पाई जाती है, इनका निर्माण होता है। और प्लाया झीलें होती है, प्लाया झीलों के जो सूखने के बाद में जो मैदान बनता है उस मैदान को बालसन नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बालसन। क्या कहा जाता है? बालसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सी झील है वो खारे पानी की नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही जवाब। अगर खारे पानी की झील नहीं की बात की जाए तो कायलाना जो जोधपुर की झील है वो मीठे पानी की झील है। कौन सी है? मीठे पानी की झील है। और इसका जो निर्माण है वो निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। किसने करवाया था? सर प्रताप ने। और इसका निर्माण करवाया था जोधपुर जिले को पानी की आपूर्ति के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डीडवाना, कायलाना, पचपदरा और लूणकरणसर ये झीलें दे रखी है। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो कायलाना झील है वो है मीठे पानी से संबंधित झील है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बिल्कुल सही जवाब पिछोला झील है, उस पर है जो नटनी का चबूतरा बना हुआ है। पिछोला झील पर ये बना हुआ है और ये 14वीं शताब्दी के अंदर महाराणा लाखा के काल में बना था। किसके काल में? महाराणा लाखा के काल में ये एक बैल की स्मृति में बनाया गया था। निम्नलिखित में से भिन्न वर्ग की झील का चयन कीजिए। जेल प्रहरी एग्जाम
2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। विभिन्न प्रकार की झील पूछी गई है, तो इनमें से आपको ढूंढना है, कुछ झीलें मीठे पानी की हो सकती है, कुछ खारे पानी की हो सकती है। तो इसमें से भिन्न झील कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही जवाब, पिछोला जो झील है वो मीठे पानी की झील है, बाकी सभी खारे पानी की झील है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? प्री बीएड 2007 और कृषि परिवेक्ष एग्जाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी झील में जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर की बात की जाए तो जल्दी से कमेंट करके आप बताइए इसका सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब, पिछोला जो झील है उस झील के अंदर जग निवास महल है, जग निवास महल है। और इसका जो निर्माण की बात की जाए तो इसका जग निवास का निर्माण है जो जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया निर्माण? तो इसका निर्माण करवाया था 1746 में। कब करवाया था? 1746 में इसका निर्माण करवाया था। और आज इसमें लेक पैलेस होटल संचालित है, जगनिवास के अंदर लेक पैलेस होटल, लेक पैलेस होटल इसमें अभी संचालित है। और जो जग मंदिर है, जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने 1620 में शुरू करवाया था। जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने महाराणा करण सिंह ने 1620 में शुरू करवाया था। और इसको पूरा किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने 1651। पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में इसको पूर्ण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है, कौन सहयोग दे रहा है? आरएस प्री एग्जाम 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये अब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये परियोजना थी वो 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई थी। तो अब इसकी ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान की पवित्र झील है, पटवार एग्जाम 2011 के अंदर ये पूछा गया है। पुष्कर झील से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर है, जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। और इस झील के अगर खोदे जाने की या निर्माण की बात करें जाए तो पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खोदे जाने के कारण इसका नाम है जो पुष्कर झील पड़ा था। पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा इसको खोदी गई थी, जिसके कारण इसका नाम है जो पुष्कर झील पड़ा है। ये राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, लेकिन है कौन सी? प्राकृतिक। इसको प्राकृतिक झील माना जाता है। कहने को तो इसको पुष्करण ब्राह्मणों ने खोदी थी, लेकिन फिर भी इसको प्राकृतिक माना जाता है। यानी कि झीलें एक तो होती है ऑटोमेटिक बनती, यानी खुद से बनती, ठीक है ना, प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है। और एक होती है कृत्रिम, जिसको मानव निर्मित कहा जाता है, यानी कि मानवों के द्वारा बनाई गई वो कृत्रिम झील है। तो अगर राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात की जाए मीठे पानी की, तो वो तो है कौन सी? जयसमंद। और प्राकृतिक झील की बात की जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? पुष्कर झील सबसे बड़ी हो जाएगी। ये झील ज्वालामुखी से निर्मित है। अब देखो इसके दो किंवदंती थी, एक तो पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा है, लेकिन फिर भी इसको वैज्ञानिक इसको ज्वालामुखी से निर्मित बताते हैं, इसीलिए इस झील को प्राकृतिक माना जाता है, न कि कृत्रिम झील माना जाता है। इसको काला डेरा झील भी कहते हैं, पुष्कर झील को काला डेरा।
काला डेरा झील भी पुष्कर झील को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण कहाँ करवाया गया था? क्वीन मेरी जनाना घाट। पटवार एग्जाम 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही जवाब, इसका निर्माण है जो पुष्कर झील में करवाया गया था। 1911 में ही इसका निर्माण करवाया गया था और इस पुष्कर झील के अंदर महात्मा गांधी की अस्थियां इस झील के अंदर प्रवाहित की गई थी। महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं वो पुष्कर झील के अंदर प्रवाहित की गई थी। और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना यहाँ की थी। वेद व्यास ने महाभारत की जो रचना है वो इस झील के किनारे की थी। और इस झील के किनारे भर्तहरि की गुफा और कर्ण मुनि का आश्रम भी है। भर्तहरि की गुफा और कर्ण मुनि का आश्रम, कर्ण मुनि का आश्रम भी यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे कौरव पांडवों का मिलन भी हुआ था और विश्वामित्र की तपस्या भी यहीं पे मेनका ने भंग की थी। और हिंदुओं को 5वां तीर्थ या तीर्थराज, 5वां तीर्थ भी पुष्कर को कहा जाता है। इसको तीर्थराज भी कहा जाता है और तीर्थों का मामा भी इसको कहा जाता है। इसको पुष्कर को तीर्थों का मामा भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया है। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया था? तो अगर निर्माण की बात की जाए देखो इसमें थोड़ी सी समस्या भी है। 2011 के अंदर जो क्वेश्चन हुआ था, ये 2011 के अंदर टीचर एग्जाम पूछा था। तो यहाँ पे अगर झील के निर्माण की बात की जाए तो 1662 से 1676 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। 1662 से 76 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। लेकिन जो ये आरपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं मिलने के कारण 1680 को आरपीएससी के द्वारा सही माना गया था। अगला क्वेश्चन है, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। जेलपुरी एग्जाम 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल सही जवाब, राजसमंद इसका सही आंसर है। राजसमंद झील के निकट है जो 25 शिलालेख स्थित हैं, जिसको 9 चौकीपाल है, 9 चौकीपाल पर ये है। कहाँ पर है? 9 चौकीपाल पर ये 25 शिलालेख काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 25 सर्ग है जो इस पे उत्तीर्ण है। क्या है? 25 शिलालेखों पर 25 सर्ग उत्कीर्ण है, सर्ग यहाँ पे उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से एक सही नहीं है। आरएस प्री एग्जाम 2010 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही गलत आपको फाइंड आउट करना है। राजस्थान के पश्चिम भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है और इस कारण से यहाँ पे ज्यादातर झीलें हैं वो खारे पानी की झील है। कुछ कृत्रिम झीलों को छोड़ के बाकी सारी झीलें खारे पानी की है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है।
बिल्कुल सही जवाब है। जो सांबर झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, बिल्कुल सही जवाब है। नक्की झील है जो सबसे गहरी झील है राजस्थान की। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और ये उदयपुर जिले में स्थित है। तो अगर राजसमंद झील की बात की जाए तो ये राजसमंद में ही स्थित है, न कि उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद में ही स्थित है, इसलिए ये ऑप्शन है क्या, गलत है। यानी कि अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही जवाब, जो मोती झील है, मोती झील है, मोती झील से इस प्रकार की जो है शैवाल प्राप्त होती है। उस शैवाल को जो खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और ये जो मोती झील है वो रूपारेल नदी के जल को रोककर बनाई गई थी। किस नदी को? रूपारेल, रूपारेल नदी के जल को रोककर बनाई गई थी। और इस मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन। और रूपारेल नदी को भी भरतपुर की लाइफ लाइन माना जाता है। तो मोती झील रूपारेल नदी का पानी रोक कर ही बनाई गई थी। कोलायत झील स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कोलायत झील कहाँ स्थित है? बिल्कुल, कोलायत झील को मरुस्थल का उद्यान भी कहा जाता है। यहाँ शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसको कहा जाता है? कोलायत झील को कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये कौन से जिले में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब, ये बीकानेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील लवणी झील नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सी झील है जो लवणी नहीं है? ये 3 बार एग्जाम पूछा जा चुका है। एलडीसी एग्जाम 2018, जेलपुरी एग्जाम 2018 और सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017, यानी कि लगातार 3 एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही जवाब, जो कोलायत झील है वो क्या है? मीठे पानी की झील है। कोलायत झील है वो क्या है? मीठे पानी की झील है। डीडवाना, पचपदरा और कावोल ये सभी खारे पानी की झील है। गैप सागर झील किस जिले में नहीं है? गैप सागर झील किस जिले में नहीं है? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। सॉरी, ये जो दे रखा है गैप सागर झील किस जिले में है? एक झील 3-4 जिलों में नहीं हो सकती, उदयपुर में, ठीक है ना। किस जिले में है ये इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस मैच हो गया, इसलिए ध्यान रखें जब भी एग्जाम दें, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ नहीं वाले क्वेश्चन हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। तो गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डूंगरपुर जिले के अंदर गैप सागर झील है वो स्थित है। इसका जो निर्माण है महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। महारावल गोपीनाथ, महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही जवाब, जो सिलीसेट झील है वो अलवर जिले के अंदर स्थित है। अपन जब भी दिल्ली जयपुर मार्ग पर जाते हैं, राजमार्ग पर चलते हैं, तो दिल्ली जयपुर जो राजमार्ग उससे 16 किलोमीटर के आसपास दूर इस झील ये स्थित है। और इस झील को राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। सिलीसेट झील को राजस्थान का नंद कानन, नंद कानन कहा
जाता है। अगला क्वेश्चन है फौज सागर झील कहाँ स्थित है? पटवार एग्जाम 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस झील का निर्माण फौज सागर इसलिए पड़ा क्योंकि फौज नामक इंजीनियर ने इस झील का निर्माण करवाया था। फौज नामक इंजीनियर थे, उनकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। इस कारण से इस झील को फौज झील कहा जाता है। और ये झील बाढ़ राहत कार्य के लिए बनाई गई थी। बाढ़ राहत कार्य के लिए, बाढ़ राहत कार्य के दौरान है जो नगर परिषद द्वारा बनाई गई थी। और ये स्थित है अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ है? अजमेर के अंदर स्थित है। और इसके अंदर जो पानी आता है वो आता है बांडी नदी से। किस नदी से आता है? बांडी नदी से इस झील में पानी आता है। अगला क्वेश्चन है पिछुला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? वन रक्षा एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिछुला झील को वर्तमान में किस झील से कनेक्ट कर दिया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। पिछुला झील को है जो फतेह सागर झील से कनेक्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? वन रक्षक एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। आना सागर झील के निर्माण की बात की जाए तो आना सागर झील का जो निर्माण है अर्णोराज ने 1135 ईस्वी में करवाया था। अब अर्णोराज कौन है? पृथ्वी सिंह जो तृतीय हुए थे, उनके पिता थे, सॉरी दादा थे अर्णोराज जी। और उन्होंने 1135 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जहाँ टॉप रॉड व नॉन रॉक स्थित है वह झील कौन सी है जो सबसे ऊंचाई पर सिरोही में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब है, ये नक्की झील ही सबसे ऊंचाई पर स्थित है और वहां पे टॉड रॉक और नॉन रॉक स्थित है। अगर इस झील की बात की जाए तो इस झील को सबसे ऊंची झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है। ऊंची और गहरी झील ये है राजस्थान की। और इसकी किंवदंती भी है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर करवाया था, ये किंवदंती है। और यहाँ पे टॉड रॉक स्थित है। टॉड रॉक का मतलब ये एक प्रकार का कह सकते हैं अपन, एक तो अपने स्थित है वहाँ पे जो मेंढक है, मेंढक के आकार का एक शिलाखंड है जिसको टॉड रॉक कहा जाता है। और एक शिलाखंड ऐसा भी दिखता है जिसको मतलब महिला के आकार का दिखाई देता है, यानी घूंघट निकाली हुई महिला के आकार का दिखता है जिसको नंद रॉक कहा जाता है। और वहाँ पे कपल रॉक भी है जहाँ पे महिला पुरुष दोनों दिखाई देते हैं। कपल रॉक इस टाइप की मतलब वहाँ पे शिलाखंड देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है नक्की झील कहाँ स्थित है? जयपुर एग्जाम 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील माउंट आबू पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? जयपुर एग्जाम 2018 के अंदर क्वेश्चन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इस टाइप की छोटी छोटी झीलों के बारे में क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो बाई तालाब है, बाई तालाब जो झील है वो बांसवाड़ा में तेजपुर गांव में स्थित है। कहाँ है? बांसवाड़ा का तेजपुर गांव पड़ता है, तेजपुर गांव के अंदर ये झील स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो करवाया था मारावल जगमाल की इडरावली रानी थी। जो इडर जाति है उस जाति से जो रानी थी लाश कुंवरी थी, लाश कुंवरी ने इसका निर्माण करवाया था। लाश कुंवरी रानी किसकी थी? महारावल जगमाल की थी। महारावल जगमाल की रानी थी, उसने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? जयपुर एग्जाम 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सही जवाब, ये बांसवाड़ा के अंदर ही
आनंद सागर या बाई तालाब यही है। इसको जो बाई तालाब था उसी को ही आनंद सागर कहा जाता है और इसी को ही बाई तालाब कहा जाता है। बाई तालाब, तो ये कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? आरएस एग्जाम 2018, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एग्जाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेटेस्ट एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो राष्ट्रीय झील कार्यक्रम है वो भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित किया जा रहा है। जून 2001 से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके तहत जो राजस्थान की 6 झीलें शामिल की गई है। कौन सी कितनी? 6 झीलें शामिल की गई है। नंबर 1 जो झील है वो झील है अपनी फतेह सागर। एक तो फतेह सागर है और एक पिछोला है। पिछोला है और मान सागर है। मान सागर है। मान सागर के अलावा आना सागर, पुष्कर और नक्की झील। पुष्कर और एक है नक्की झील। ये 6 झीलें हैं जो झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। तो इसमें आप देख सकते हैं फतेह सागर है, नक्की झील है और आना सागर झील है। स्वरूप सागर झील है वो इस झील कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? पशुधन एग्जाम 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी झीलें हैं जो सिंचाई के लिए काम में आती है? तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो जो जयसमंद और राजसमंद झीलें हैं उसको सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एग्जाम 2019 और जेलपुर एग्जाम 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो छोटी छोटी जिलों से संबंधित ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जिलों से संबंधित क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो अब जो निकल के सामने आ रही है वो जो छोटी छोटी जिले हैं वो जिले उनके बारे में पूछा जा रहा है। नवलखा जो झील है वो बूंदी जिले में स्थित है और ये कटोरे के आकार की है। कैसी है? कटोरे के आकार टाइप की है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती नवलखा सागर। और बूंदी और झीलों की बात की जाए तो एक जैत सागर झील है और कनक सागर झील भी है जिसको दुगारी झील भी कहा जाता है, जो कि बूंदी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन जेल प्रहरी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अष्ट है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए। जोधपुर जिले में मैनाल और पादासर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। बिल्कुल है। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में पीथमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है। बिल्कुल सही जवाब है। और पिछुला झील में 2 टापू हैं। एक टापू पर जग मंदिर और दूसरे टापू पर जग निवास का निर्माण करवाया गया है। और चौथा दिया है मज्जा बांध मज्जा बांध भीलवाड़ा जिले के मंडल में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या है। बिल्कुल। तो जो मैनाल जलप्रपात है वो भीलवाड़ा में स्थित है। सॉरी मैंने गलत बता दिया था। मैनाल जो जलप्रपात पादासर महादेव वो नामक वो तो झरना है वहाँ पे, लेकिन जो मैनाल है वो कहाँ पर स्थित है? वो अपना भीलवाड़ा में स्थित है, इसीलिए जो पहला ऑप्शन है वही गलत हो जाता है। तो मैनाल कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? छात्रावास अधीक्षक एग्जाम 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से
खारे पानी की झील कौन सी है? तो बिल्कुल सही जवाब है पचपदरा जो झील है वो खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर पचपदरा की बात की जाए तो नमक का उत्पादन है जो पचपदरा में किया जाता है, और यहाँ पे उत्तम किस्म का नमक है जो यहाँ पे बनता है। और इस झील से जो नमक निकाला जाता है वहाँ पे ज़्यादातर खारवाल जाति के लोग निकालते हैं। खारवाल जाति के लोग है जो नमक निकालने का काम करते हैं, और नमक निकालने की जो पद्धति है वो है अपनी मोरली झाड़ी से परंपरागत तरीके से ये निकालते हैं। मोरली झाड़ी, मोरली झाड़ी है, उस झाड़ी का उपयोग करते हुए ये नमक निकालते हैं। एक परंपरागत तरीका है। और यहाँ का जो नमक है उसके अंदर 98% तक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 98% तक सोडियम क्लोराइड इस झील से जो नमक निकला उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में स्थित नहीं है? जेल पॉलिटी एग्जाम 2017 के अंदर पूछा गया है। तो जो पचपदरा नामक झील है वो बाड़मेर के अंदर स्थित है, बाड़मेर के बालोतरा में स्थित है। अगला निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? संगणक परीक्षा 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सीधी सी बात है, अगर आपको पता है तो यहाँ पर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। मीठे पानी की झील नहीं पूछा गया तो पचपदरा झील आपको पता है खारे पानी की झील है और बाड़मेर के अंदर स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? कनिष्ठ वैज्ञानिक एग्जाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। खारे पानी की झील जो लूनी बेसिन की बात की जाए तो बाड़मेर के अंदर जो झील स्थित है पचपदरा झील, वो क्या है? लूनी बेसिन के अंतर्गत आती है। लूनी बेसिन क्षेत्र के अंदर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील खारे पानी की? एक आरटीसी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे खारे पानी की झील पूछी गई। आना सागर, पिछोला और राजमंद ये मीठे पानी की झील है। तो डीडवाना झील नागौर के अंदर स्थित है, वो झील क्या है? खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? वन रक्षक एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए सांबर झील का जो अधिकांश भाग है वो किस जिले में स्थित है? तो अगर सांबर झील के अधिकांश भाग की बात की जाए तो ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो अपनी जो सांबर झील है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगर इसकी बात की जाए, और राजस्थान की सबसे बड़ी, भारत की दूसरी बड़ी है, ठीक है ना। भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जाए तो उसके बाद में जो सेकंड नंबर लगता है वो किसका है? सांबर झील का है। और सबसे बड़ी खारे पानी की भारत की झील है वो है चिल्का, जो कि चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है, जो भारत की सबसे बड़ी है। और सेकंड नंबर पे आती है वो आती है अपनी सांबर झील आती है। और इस सांबर झील की बात की जाए तो इसमें जो नदियाँ गिरती है वो एक तो मेडा खारी, मेडा खारी, रूपनगढ़, बांडी का नाला व खंडेल नदी। बांडी का नाला और खंडेल, ये इसमें नदियाँ गिरती है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? आरएस एग्जाम 2018 और जेईएन डिग्री एग्जाम 2016 के अंदर ये पूछा गया है। राजस्थान की झील को रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत
है जो शामिल किया गया है। तो सांबर झील की बात की जाए तो ये है जो रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत चयनित है और यहाँ पे साल्ट म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। साल्ट म्यूजियम यहाँ पे बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्जाम 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक जो कह सकते हैं अपन लवण लाने वाली जो नदी है वो नदी है मेढा नदी। मेढा नदी से सर्वाधिक लवण युक्त है जो मात्रा इसमें लाई जाती है, जिसके कारण इसका पानी हरा हो जाता है। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेढा और खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। तो यहाँ पे अगर झीलों की बात की जाए, एक तो जयसमंद झील और सांबर और पुष्कर, इन तीन झीलों से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो इन झीलों के बारे में बिल्कुल अच्छे से आप स्टडी करें। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है किस झील से? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो नमक है जो उत्पादित होता है, तो अगर सर्वाधिक नमक उत्पादन की बात की जाए तो सांबर झील से सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है। और ये वन रक्षक एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर झीलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 8.70 भारत का सबसे ज्यादा नमक है, 8.70% नमक इस झील से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे जो नमक निकालने वाली कंपनी है वो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। हिंदुस्तान साल्ट की सहायक कंपनी सांबर साल्ट है, वो यहाँ पे नमक निकालती है। सांबर साल्ट नामक कंपनी यहाँ पे नमक निकालने का काम करती है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? RS एग्जाम 1992 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, 8.7%। इसका राइट आंसर है। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोल पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? राजहंस इसका नाम है, फ्लेमिंगोल। एग्जाम 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सांबर झील के अंदर ये सर्वाधिक आते हैं। और अभी पिछले 2018 में था या वहाँ पे यहाँ पे जो इनकी खारे पानी की वजह से हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी इस झील के अंदर मारे गए थे। यहाँ पे मुख्य रूप से आने का कारण है, यहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं विशेष जो इनकी इन पक्षियों के लिए भोजन का काम करते हैं। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? वन रक्षक एग्जाम 2013 के अंदर। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो जब अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो वहाँ पे 33 सागर के अवशेष के बारे में अपन बात करते हैं, तो ये जो झीलें हैं वो 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2018 के अंदर क्वेश्चन सम्मिलित करने से रिलेटेड पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या है, कौन सी झील कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, अगर अपन जलमहल झील की बात करें तो जलमहल झील है वो जयपुर के अंदर है। और पांडुपुल जलप्रपात है वो कहाँ है? बीकानेर के अंदर स्थित है। और लूणकरण सॉरी जो लूणकरण झील है वो अपनी कहाँ है? बीकानेर के अंदर स्थित है। और जो पांडुपुल जलप्रपात है वो अपना स्थित है